एक शहर से दूर सुनसान रास्ते पर एक मंदिर था। उस मंदिर का पुजारी हर शाम अपने गांव से उधर आता, भगवान की पूजा करता, शाम की आरती करता था और फिर मंदिर के दरवाजे बंद करके घर लौट जाता था। हर रोज जाने से पहले वो पुजारी मंदिर के बाहर 4 दिए जलाकर रख देता था। कई सालों से वो ऐसे ही करता आ रहा था। एक बार बड़ी अंधेरी रात थी। हर रोज की तरह दिए जलाकर जब पुजारी घर लौट गया तो चारों दिए आपस में बातें करने लगे। पहला दीपक बोला, हे ईश्वर, इस दुनिया में कितनी मारकाट मची हुई है। लोग स्वार्थ में अंधे हो गए हैं। हर तरफ बुराइयों का अंधेरा छा रहा है। ऐसे में मेरे अकेले के जलने से थोड़े ही ये अंधेरा दूर हो जाएगा। मैं इतना नन्हा सा दीपक इतनी बड़ी दुनिया का अंधेरा नहीं मिटा सकता। इसलिए इस तरह जलते रहने का कोई फायदा नहीं है। ये कहकर पहला दीपक बुझ गया। उसकी बात सुनकर दूसरा दीपक भी कहने लगा, हाँ, लोगों के जीवन से ज्ञान और संस्कार का प्रकाश खत्म हो चुका है। आज का इंसान बस पैसे के पीछे ही भाग रहा है। अब देखो ना, भगवान के इस मंदिर में कभी कोई दिन में भी नहीं आता। रात की तो बात ही छोड़ो। यहाँ किसी को हमारी रोशनी की जरूरत नहीं है। हम लोग बेकार में ही इतनी मेहनत कर रात भर जलते हैं। ये कहकर दूसरा दीपक भी बुझ गया। तीसरे दीपक में अभी भी काफी तेल बचा हुआ था, लेकिन वो तो और भी ज्यादा निराश था। उसने कहा, किसी के पास इतना समय नहीं कि दूसरों की मदद करे, किसी के अंधेरे जीवन में उजाला फैलाए। ऐसे समय में अगर कोई कुछ अच्छा काम करने की कोशिश करे तो लोग उस पर हंसते हैं। अच्छी बात बताई जाए, सही राह दिखाई जाए तो लोग बुरा मानने लगते हैं। हम तो इतने छोटे से दीपक हैं और नन्ही सी हमारी रोशनी, दुनिया हमारे ऊपर भी हंसती होगी। ऐसे लोगों के लिए मेरी रोशनी किस काम की? जलते रहने का कोई फायदा नहीं। ये कहकर तीसरा दिया भी बुझ गया। चौथा दिया सभी की बातें सुन रहा था। उसने बाकी दियों को कहा, मैं तो बस इतना जानता हूँ कि मैं एक दीपक हूँ और जलते रहना ही मेरा काम है। ईश्वर ने मुझे इस अंधेरे रास्ते पर जलकर प्रकाश फैलाने का काम सौंपा है और ये काम मैं करता रहूंगा। जब तक मेरे भीतर तेल की आखिरी बूंद बाकी है, तब तक मैं छोटी सी ही सही रोशनी फैलाता रहूंगा। ये कहकर चौथा दिया अपनी जगह पर जलता रहा। रात के घने अंधेरे में बाकी सभी दिए निराश होकर बुझ चुके थे। ये मान चुके थे कि उनकी रोशनी की किसी को जरूरत नहीं, लेकिन चौथा दिया अपनी नन्ही सी रोशनी के साथ टिमटिमाता रहा। उसी रात एक यात्री उधर से गुजर रहा था, लेकिन रात के अंधेरे में रास्ता भटककर मंदिर के पास वाले जंगल के बीच में जाकर फंस गया। अंधेरा होने की वजह से उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। जंगली जानवरों के डर से वो घबराने लगा। किधर जाए कोई रास्ता नहीं दिखाई देता था। तभी उसे दूर से टिमटिमाती हुई एक रोशनी दिखाई दी। ये रोशनी उसी चौथे दिए की थी जो अंधेरी रात में अकेला ही जगमगा रहा था। उस नन्ही सी रोशनी को देखते देखते वो यात्री मंदिर तक सुरक्षित पहुंच गया। मंदिर में पहुंचकर जब उसने चौथे दिए के साथ 3 बुझे हुए दियों को देखा तो उन्हें भी उस जलते हुए दिए की लौ से फिर से रोशन कर दिया। उन दियों की रोशनी के सहारे उस यात्री ने वो रात उस मंदिर में गुजारी और अगले दिन सुबह होने पर वो शहर की ओर निकल गया। इस तरह उस एक छोटे से दिए की जलती हुई रोशनी ने न सिर्फ उस भटके हुए यात्री को सही रास्ता दिखाया, बल्कि अपने साथ के बुझे हुए दीपकों को भी फिर से प्रकाशित कर दिया। दोस्तों, हम सबका जीवन भी उन छोटे से दीपकों की तरह है। हम में से हर एक के अंदर ईश्वर ने एक जगमगाती रोशनी भरी है। अच्छाई की रोशनी, सच्चाई की रोशनी, प्यार की रोशनी,
आपके गुणों की रोशनी, आपकी कला और आपके गीत संगीत की रोशनी और ज्ञान की रोशनी। ईश्वर की दी हुई इस रोशनी को जगमगाते रहना आपका काम है। उस नन्हे से दिए ने हमें सिखाया कि कैसी भी परिस्थिति क्यों न हो, हमें कभी भी निराश नहीं होना चाहिए। सच्चाई और अच्छाई की राह पर चलते रहना चाहिए। उस चौथे दिए की तरह हमेशा जलते रहना चाहिए। अपने ज्ञान, अपने गुणों और अपनी कला की रोशनी को कभी भी बुझने मत देना। अपने गुणों की रोशनी से आपका अपना जीवन तो जगमगाएगा ही, साथ ही आपके गुणों की रोशनी और भी कई निराश लोगों के मन में उम्मीद और ज्ञान की ज्योति जलाएगी और इस दुनिया को प्रकाशित कर देगी।